साथ खुश नसीब लोग कौन हैं? क़यामत के दिन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस दिन तमाम लोगों को जमा किया जाएगा। हर शख्स अपने अमाल के बगदर पसीने में डूबा हुआ होगा। किसी का पसीना पाँव तक, किसी का पेट तक, किसी का मुंह तक आया होगा। उस दिन के बारे में कुरान पाक में आया है कि जिस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से और अपनी औलाद से भागेगा, क्योंकि उनमें से हर एक को उस दिन अपनी ऐसी फिक्र पड़ी होगी कि एक दूसरे का होश नहीं होगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला इस दिन अपने अर्श के साए में जगह देंगे, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। नंबर 1, आदिल इंसाफ करने वाला बादशाह, जिसने अपनी रिवायत में इंसाफ के साथ हुकूमत की होगी। नंबर 2, नौजवान जिसने अपनी पूरी उम्र अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दी। जवानी ऐसी होती है कि जिस्म ताकत से भरा होता है और दिल में बड़ी तमन्नाएं होती है। इंसान का दिल उसको ख्वाहिशें पूरी करने को कहता है और इसी का शैतान पूरा फ़ायदा उठाता है और गलत कामों में लगा देता है। लेकिन ऐसे वक्त को जो शख्स शैतान की बजाय अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है और हर लम्हे दुकान में हो या मकान में शरीयत के बताए गए हुक्म के हिसाब से ही चलता है, तो क़यामत में उसे हर्ष का साया नसीब होगा। नंबर 3, वो शख्स जो मस्जिद से दिल लगाए रखता है, यानी नमाज के वक्त का ख्याल रखता है। दुनिया के कामों में लगकर भी वो नमाज से गाफिल नहीं होता, बल्कि दुनिया के कामों को इस तरह पूरा करता है कि नमाज अदा करने में ये काम रुकावट ना बने। नंबर 4, वो 2 लोग जो अल्लाह ताला के लिए दोस्त बने, यानी वो लोग जो अल्लाह के वास्ते आपस में दोस्ती और मोहब्बत रखती है। जब मुलाकात होती है तो उनकी बातचीत ऐसी होती है कि दीन के काम को आगे बढ़ाया जाए, और जब जुदा होते हैं तब भी इसी हाल में होते हैं, दीन का काम अंजाम दिया जाए। नंबर 5, वो शख्स जो जिना बदतरी करने से बचे, जिसको कोई हसीन व खूबसूरत और गुनाह करने के लिए बुलाए और वो यह कहकर उस औरत के पास ना जाए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, यानी अल्लाह का इतना डर कि मौका मिलने के बावजूद भी गुनाह करने से बचे। नंबर 6, वो शख्स जो छिपा कर सदका करे, यानी ऐसा शख्स जो इतना छिपा कर खर्च करे कि दाएं हाथ से सदका दिया तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मतलब ये है कि सदका लोगों को बताने और जताने के लिए और दिखावे के लिए ना करे, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करे। नंबर 7, वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करते रहो, वो शख्स जो जब भी अकेला होता है तो अल्लाह ताला की बड़ाई और एहसान को याद करके रोता है, या अपने गुनाह को याद करके रोता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है। अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन जिल्लत व रुसवाई से बचाए और जन्नत का हकदार बनाए।